नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे नीट होगा क्लीन। दरअसल आपको ये बता दें कि नीट को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बहुत आगे तमाम तरह की दिशा यहां पर छात्रों के लिए तय करेगी। दरअसल आज 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य से जुड़ी हम बात करने जा रहे हैं कि क्या 24 लाख छात्रों को आज इंसाफ मिल जाएगा। क्या केंद्र सरकार एनटीए और सीबीआई के दाखिल किए गए हलफनामों में दिए गए जवाबों से सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाएगा। क्या नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। इन तमाम संभावनाओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं और उसके साथ हम आपको ये बता दें कि तमाम तरह की एक एक करके बड़ी जानकारी हम नीट से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। तो नीट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आप सबसे पहले आज खबर जान लीजिए कि आखिरकार नीट पर क्या कुछ होने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है, एनटीए ने भी अपना जवाब यहां पर दाखिल किया है, सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रिपोर्ट सबमिट की है सीबीआई ने। तो ये चार अलग अलग पॉइंट से आप इस पूरे के पूरे नीट प्रकरण को समझिए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है, एनटीए ने भी यहां पर अपना जवाब दाखिल किया है और इसके साथ सीबीआई ने भी एक विशेष रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर क्या कुछ सुना सकता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। सुप्रीम कोर्ट पर नजर सभी लोगों की इसीलिए है क्योंकि आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या कुछ यहां पर फैसला सुनाएगा, सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। नीट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसके अलावा एनटीए के जवाब दाखिल करने पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या विचार करता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा अलग तरीके से दाखिल किया है और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इस पूरे के पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है यानी कि सीबीआई, उसने बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। और नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दिया है। 10 जुलाई को केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया और हलफनामे में काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट का यहां पर जिक्र किया गया है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग शुरू होगी, यह प्रक्रिया है। 4 राउंड में पूरी होगी काउंसलिंग की प्रोसेस, इस बात का जिक्र यहां पर किया गया है। हलफनामे में जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया और इसके साथ ही इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट अब किस तरीके से देखता है, इस पर भी विचार सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट करेगा। 10 जुलाई को आपको बता दें कि यहां पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। यहां पर काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 4 राउंड में काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस होगी, इस बात का भी यहां पर केंद्र सरकार ने जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक एक पहलू हम आपको समझाने का प्रयास करें कि आखिरकार केंद्र सरकार से लेकर सीबीआई कहां तक ये मामला जाता हुआ और एक एक पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से हम समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा है। केंद्र सरकार के हलफनामे में क्या कुछ कहा गया ये देखिए। सरकार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए एक मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार परीक्षाओं को स्वच्छता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने, तो आपको बताने कि यहां पर तमाम तरह के एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल एनटीए ने यहां पर हलफनामा किया है। 8 जुलाई को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में एनटीए से भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया है हम आपको यह भी समझाते हैं। दरअसल एनटीए ने दाखिल यहां पर जवाब किया है कि पटना हजारीबाग मामले में किसी भी ट्रंक में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं किया गया। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक अद्वितीय क्रमांक होता है और उसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला है, इस बात का जिक्र बाकायदा किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला, इस बात का भी यहां पर एनटीए ने जिक्र किया है। कमांड सेंटर जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, सीसीटीवी कवरेज की लगातार निगरानी की गई है। कोई अप्रिय घटना
या पेपर लीक होने का संकेत नजर नहीं आया है, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। 24 लाख छात्रों की बात है और इसीलिए एक एक एजेंसी अपना काम कर रही है, चाहे वो एनटीए हो, इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। और यही नहीं, टेलीग्राफ पर कथित लीक पर एनटीए ने अपना पक्ष रखा है। एनटीए ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 4 मई को टेलीग्राम पर लीक पेपर की तस्वीर एक दिखाई जाती है, एक एडिट तस्वीर बताई जाती है। 5 मई समय यहां पर 17:40 का टाइम स्टैंप है और लीक की धारणा बनाने के लिए टाइम स्टैंप में हेरफेर की गई, एनटीए ने इस बात का जिक्र किया है। सोशल मीडिया यहां पर चर्चा टिप्पणियां करती हैं, इस बात की पुष्टि एनटीए ने की है। 4 मई के लीक के सुझाव के लिए डेट जानबूझकर बदली गई, इस बात का भी यहां पर एनटीए ने जिक्र किया है। और अब आपको नीट यूजी कंट्रोवर्सी से जुड़ी एक बड़ी खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने सील पैक कवर में स्टेटस रिपोर्ट यहां पर दी है। एग्जाम सेंटर्स तक ही पेपर लीक सीमित है, सीबीआई ने इस बात का जिक्र किया है। आपको बताना कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, उसे जिम्मा सौंपा गया है। सोशल मीडिया पर पेपर लीक नहीं हुआ, नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सीबीआई ने कहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में एक के बाद एक अलग अलग तरीके से पक्ष रखे जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार का पक्ष हो, इसके अलावा एनटीए का पक्ष हो, और दूसरे तरफ सबसे ज्यादा जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है यानी कि सीबीआई, उसने इस बात का जिक्र किया है कि बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर भी पेपर लीक नहीं हुआ। कुछ इलाके हैं, कुछ राज्य हैं जहां पर, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर ये पेपर लीक हुआ है। एक एक करके आप नीट केस से सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली नंबर बात हम आपको बताएं, दूसरे नंबर की बात और तीसरे नंबर की, एक एक करके आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें कौन सी हैं। नंबर 1, पेपर लीक हुआ, लेकिन सवाल यह है कि दायरा कितना बड़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 2 स्टूडेंट्स की गड़बड़ी पर परीक्षा रद्द नहीं कर सकती हैं। दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा एग्जाम कराना होगा। सवाल यह है, पता नहीं लगा सकते कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई या फिर नहीं हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पेपर लीक का यहां पर जिक्र हुआ, पेपर लीक हुआ, सवाल ये दायरा कितना बड़ा है। तो यहां पर लगातार आपको बता दें कि नीट मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। पटना हो चाहे गोधरा हो, हजारीबाग से कई आरोपी यहां पर पकड़े गए हैं, बड़ी जानकारी है। और इसके अलावा सीबीआई ने यहां पर बिहार से 2 और आरोपियों को दबोचा है। हाल ही में नीट कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया, एक अन्य कैंडिडेट के पिता को भी यहां पर अरेस्ट किया गया है। सीबीआई ने बिहार से 2 और आरोपियों को दबोचा है। आपको बता दें कि सीबीआई इस मामले में तरीके से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और अलग अलग राज्यों से सीबीआई गिरफ्तारी कर रही है। एक अन्य कैंडिडेट के पिता को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। नीट मामले में सीबीआई लगातार एक्शन में है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और इसके साथ बिहार से 2 और आरोपियों को दबोचा गया है। और सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले को लेकर कुछ देर में सुनवाई होने वाली है, जिसका 24 लाख स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार फैसला आने वाला है। मामले को लेकर स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनाते हैं। है वो 2 सेट बनते हैं, एक रियल पेपर बनता है, एक इमरजेंसी पेपर बनता है। तो रियल पेपर ही क्यों लीक करने वालों ने खोल लिया, इमरजेंसी वाला क्यों नहीं खोला, जबकि दोनों सेट साथ ही साथ बैंक में रखे गए थे। तो उनको किसी ने तो बताया कि ये वाला पेपर कल बटेगा और ये वाला पेपर इमरजेंसी टाइम के लिए रखा रहेगा। और अगर आप कह रहे नहीं केवल एक ही सेट सेंटर पे गया था, तो जो झज्जर में दूसरा पेपर चला गया था मतलब बैंक से उठ के, तो वहाँ तो दोनों सेट रखे हुए थे, इसीलिए तो दूसरा सेट उठ के चला गया था वहाँ। तो मतलब दोनों सेट गए थे सेंटर पे और उसमें से ये कैसे पता लगा लीक करने वालों को कि कौन सा रियल पेपर है। तो कहीं ना कहीं एनटीए के किसी ऑफिसर ने उनको बताया है। देखिए, सबसे पहले तो जो एनटीए ने कल एफिडेविट फाइल किया, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने खुद वो छुपाई हैं। जो इनकी गलतियां, उन गलतियों को ये छुपा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे जो टॉप 11,000 रैंक है वो हमारी 800 सेंटर्स से हैं, जिसमें से सिर्फ टॉप 5,000 जो रैंक्स हैं वो उनके 780 सेंटर्स में से, बाकी बचे 20 सेंटर में से 6,000 टॉप रैंक्स। ये एक शिकायत है जो कल एफिडेविट फाइल हुई है, जिसमें समरी में बोला गया है कि 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ, इसलिए बच्चों के इतने ज़्यादा स्कोर आ गए। पर जिस समय में ये लोग 25% सिलेबस रिड्यूस कर रहे थे, तो इनका कहना था कि वो बहुत
ईजी और उनका कोई काम नहीं है इसलिए कर रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ रिड्यूस नहीं किया, बहुत सारे टॉपिक ऐड भी किए जो कि पहली बार सबने पढ़े थे और जो बहुत हार्ड थे, जिन्होंने डिलीट किया उसके अपेक्षा। तो फिर अभी आप ये क्यों बोल रहे हैं कि 25% डिलीट से कट ऑफ हाई चली गई है? मेरे 2 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम इस बार दिया है। मेरी बेटी बड़ी है, वो इस बार 4th अटेम्प्ट था उसका और 631 मार्क्स आए हैं। बेटे का तो कम आया है, पर हम लोग को उम्मीद था कि इस बार कहीं ना कहीं जीएमसी मिल जाएगा। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से आते हैं और हमारे गांव में, समाज में, आसपास परिवार में, रिश्तेदार में कोई भी अभी तक डॉक्टर नहीं बना है। यहाँ पे और मजदूरी करके बच्चों को हमने पढ़ाया है और विशेषकर बेटी के लिए मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और 631 मार्क्स आया तो हम लोग को एक खुशी हुई कि शायद कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। परंतु जिस प्रकार से नीट में धांधली हुई, स्कैम हुआ, अब नहीं लग रहा है कि हम लोग को होगा। पर इतने सारे साक्ष्य मिलने के बाद सरकार को या माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको निरस्त करके दोबारा एग्ज़ाम लेने की आवश्यकता है, ले लेना चाहिए। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की आखिरकार 5 बड़ी बातें कौन सी हैं, पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, पेपर लीक हुआ, सवाल यह है और ये दायरा कितना बड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा यहां पर सवाल उठ रहा है कि स्टूडेंट्स की गड़बड़ी पर परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्या। तीसरा सवाल जो उठ रहा है वो दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा एग्जाम कराना होगा। इसके अलावा चौथी बड़ी बात जो सामने आ रही है निकलकर, वो ये सामने आ रही कि पता नहीं लगा सकते कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई या फिर नहीं हुई। ये अपने आप में सवाल है और इस पर गहनता से विचार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पेपर लीक जंगल में आग जैसा यहां पर किस तरीके से माहौल बना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। नीट केस से सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें कौन सी हैं, एक एक करके आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा एग्जाम कराना होगा। इसके अलावा पता नहीं लगा सकते कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई या फिर नहीं होगी, और ये पता लगाए तो आखिरकार पता देश के आखिरी कोने तक लगाएगा कौन। पेपर लीक हुआ तो सवाल यह है कि दायरा कितना बड़ा है, इसका पता कौन लगाएगा। 2 स्टूडेंट्स, एक एक करके हम आपको वो जानकारियां बता रहे हैं जो कि नीट केस से जुड़ी बड़ी जानकारियां हैं, जो अपने आप में तमाम तरह के सवाल खड़े करती हैं। और इस खास मसले पर हमारे साथ 4 रिपोर्टर हमारे जुड़ चुके हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, दिल्ली में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। अरविंद शर्मा अहमदाबाद से हैं और इसके अलावा आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक एक करके हम रुक करेंगे और बिहार भी चलेंगे जहां से आशुतोष कुमार हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से भी हमारे जुड़ चुके हैं लाइव। इनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग राज्यों की तस्वीर भी जानेंगे कि वहां के स्टूडेंट्स आखिरकार क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले गोपाल आपका रुख करना मैं चाहूंगा, आपके पीछे नीट यहां पर स्टूडेंट्स भी हैं। कितनी देर में पहले नंबर तो फैसला आएगा, और अगर फैसला आ गया कि नहीं परीक्षा रद्द नहीं होगी तो क्या जो आपके स्टूडेंट पीछे खड़े हैं वो खुश नजर आएंगे कि नहीं इसी एग्जाम के साथ हमें प्रवेश लेना होगा? गोपाल देखिए सूर्या, यह कहना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले में फैसला सुना देगा, लेकिन हाँ जरूर इस मामले में आज का दिन जो है वो अहम माना जा रहा है और अहम सुनवाई होने वाली है। लेकिन देखना होगा कि आखिर सीबीआई किस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और एनटीए और साथ ही सीबीआई की तरफ से अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। केंद्र सरकार ने दोबारा एग्जाम कराने का विरोध किया है। एनटीए ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, धांधली नहीं हुई है। आईआईटी मद्रास का हवाला दे रहा है जो डेटा एनालिसिस किया गया था। हमारे साथ स्टूडेंट हैं और डॉक्टर चौरसिया हैं जो सोशल जो है वर्क करते हैं और इस तरीके के लोगों का ये जो है पक्ष रखते हैं। तो इनसे सबसे पहले बात करते हैं। एनटीए ने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सरकार ने कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं होनी चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? अगर एनटीए ने कहा है पेपर लीक नहीं हुआ है तो मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल पूछूंगा, आपने सुबोध जी को क्यों बर्खास्त किया? अगर मेरे ऑफिस में कोई काम करता है, अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो मैं उसको बर्खास्त नहीं करूंगा। पेपर सर लीक नहीं हुआ है, बहुत व्यापक लेवल पे लीक हुआ है। मैं आपको गिनवाता हूँ 7 स्टेट, बिहार पटना, हजारीबाग झारखंड, यूपी इलाहाबाद, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे गोपाल, हम आपको रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से लौटेंगे। यहां तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि आखिरकार तमाम राज्यों में पर्चा लीक हुआ, और पर्चा लीक हुआ तो आखिरकार कैसे हुआ, तमाम राज्यों की तस्वीर हम समझेंगे आपसे। लेकिन यहां पर आशुतोष चलेंगे, पटना हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हैं। आशुतोष, किस बात का यहां पर बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये दायरा कितना बड़ा है? दायरे को आखिरकार अगर पता लगाया जाए
तो ये तो कई महीने सीबीआई को लग जाएंगे। बेशक आपने सही कहा, आर्थिक अपराध इकाई ने एक तरह से पूरे रैकेट का खुलासा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार हो या एनटीए, दोनों के अलग अलग हलफनामे हैं। एनटीए ने हलफनामा दिया है जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि अब तक जो जांच एजेंसियां काम कर रही है, चाहे आर्थिक अपराध इकाई कर रही हो या सीबीआई कर रही हो, ये पुख्ता करने में अक्षम रही है कि ये क्वेश्चन पेपर कहां से निकला और सबसे पहले किसको मिला। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर तमाम हाथों तक पहुंचा, यह खुलासा आर्थिक अपराध इकाई और सीबीआई दोनों कर चुकी है। लेकिन इनिशियल स्टेज कहां रहा, कहां से यह क्वेश्चन पेपर निकला है, छानबीन में यह बातें भी स्पष्ट हो गई है कि ब्लू डार्ट कुरियर के जरिए जब क्वेश्चन पेपर भेजा जा रहा था तो 2 किलोमीटर ई रिक्शा के जरिए बैंक पहुंचाया गया और उसी समय यह क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ था। लेकिन लीक आउट हुआ, इस बात को अभी तक ना तो आर्थिक अपराध इकाई पुष्ट कर पाई है और ना ही सीबीआई पुष्ट कर पाई है। ऐसी स्थिति में तमाम आरोपी पकड़े गए हैं। बिहार में आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करें तो अब तक 25 आरोपियों की बिल्कुल आप गिरफ्तारी बने हो गई रहिए, है। एक बार फिर से हम लौटेंगे और तमाम तरह का जिक्र यहां पर आप कर रहे हैं, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अरविंद का हम रुख करेंगे। अरविंद, गुजरात की तस्वीर क्या है? वहां के छात्रों को जब आप सुन रहे थे तो 2 तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। एक छात्र वो भी थे कि जो कह रहे थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, एक छात्र वो भी है जो ये कह रहे हैं कि अगर परीक्षा रद्द हो गई तो हमारा नुकसान होगा। हम 1 से 1.5 साल तक परीक्षा की तैयारी करते हैं, 3-3 साल तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। गुजरात की तस्वीर क्या है इस पूरे केस को लेकर? देखिए सूर्य, ऐसा है, गुजरात में गोधरा में सबसे पहले सोलवर गैंग के एक्टिव होने का मामला सामने आया था और ये एनटीए की शिकायत पर यहाँ पर सोलवर गैंग को नहीं पकड़ा गया था। यहाँ स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की थी और जिला कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए 10 लाख रुपए के साथ सोलवर गैंग के कुछ सदस्यों को पकड़ा था और इस मामले की जांच बाद में गोधरा पुलिस को सौंप दी गई थी और गोधरा पुलिस ने अपनी जांच में इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और गोधरा पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि इस मामले में सोलवर गैंग सक्रिय था, ना कि यहां पर पेपर लीक हुआ है। ये गोधरा पुलिस की जांच थी और जब मामला एनटीए में जो पेपर लीक होने का जब सामने आया तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और सीबीआई ने फिर इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने जो स्कूल का ट्रस्टी है दीक्षित पटेल, उसको गिरफ्तार किया है। 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और तमाम आरोपी अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। बिल्कुल। जहां तक छात्रों का सवाल है तो छात्रों का अपना अपना रुख है। कुछ जो मेधावी छात्र हैं वो ये कहते हैं कि वो दोबारा परीक्षा भी दे सकते हैं और कुछ लोग ये हैं उनको लगता है कि उनका जो पहले बिल्कुल, लेकिन इंतजार है और इंतजार है सुप्रीम कोर्ट पर, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुंबई चलेंगे, आप बने रहिए। मुंबई में अभिषेक हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, सबसे पहले तो यह है कि महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें रही, यहां पर सीबीआई सबसे ज्यादा फोकस करती नजर आई कि आखिरकार पेपर लीक हुआ तो कौन कौन से महाराष्ट्र में सरगर्म रहे। क्या यहां पर छात्र मांग कर रहे हैं क्योंकि आज निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है? बिल्कुल सूर्या, जिस तरीके से लातूर में 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से टेक्निकल डिवाइसेस के जरिए जब ये एटीएस ने देखा तो एटीएस और दिल्ली पुलिस ने पहले इस पूरी जांच शुरू की महाराष्ट्र के भीतर, जिसमें 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सीबीआई वहां पहुंची। सीबीआई उससे जुड़े तमाम सारे साक्ष्य और सबूत लेकर गई। जो महाराष्ट्र के छात्र हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, फिर से नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए और साथ ही साथ ये पुख्ता इंतजाम होने चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई पेपर लीक ना हो। उसके लिए जहां एनटीए को कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट तो दे ही रहा है, राज्य केंद्र सरकार भी गाइडलाइन दे और राज्य सरकार लोकल स्तर पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे ताकि पर किसी भी तरीके से लीक ना हो, क्योंकि ये पर्चा लीक होना ना केवल छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है बल्कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर अगर इतने सेंसिटिव चीज़ों की परीक्षा में लीक होने लगेगी तो आने वाले समय में हम अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स कहाँ से पाएंगे, किस तरीके से। हाल ही में बिहार में देखा कि कई सारे पुल गिर गए, तो वो सारे इंजीनियर भी इसी तरीके की परीक्षाओं से निकल रहे हैं। तो क्या इसमें तमाम सारी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। इसलिए सिक्योरिटी केंद्र सरकार की तरफ से भी करनी चाहिए, अश्योरेंस देना चाहिए कि भविष्य में इस तरीके की बिल्कुल केंद्र सरकार पर भी तमाम तरह के यहां पर सवाल छात्र उठाते हुए नजर आए और जाहिर है क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा जिस पर
तमाम छात्र, लाखों स्टूडेंट जिनका भविष्य यहां पर जुड़ा है। एक बार गोपाल का रुख करेंगे, वहां पर तमाम छात्र उनके साथ मौजूद हैं। गोपाल, आपके मैं बाहिने तरफ देख पा रहा हूं एक छात्र खड़ा है जिसके तमाम तरह के सवाल भी बहुत बेहतर तरीके से उठ रहे थे। अगर इस पूरे के पूरे मामले में फैसला ये आ सकता है कि यहां पर परीक्षा दोबारा से होगी, तो क्या स्टूडेंट जो आपके बाहिने तरफ है वो पूरी तरीके से खुश नजर आएगा? तमाम स्टूडेंट्स क्या ये मान लिए जाएंगे कि नहीं अब सब कुछ क्लीन हो गया? जी बिल्कुल सूर्या, हर्ष दुबे हैं, इनसे बात करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि परीक्षा रद्द कर रहे हैं, दोबारा परीक्षा कराने के आदेश हम दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी खुशी होगी आप लोग के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। और अगर पेपर रद्द हो जाता तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी, क्योंकि अब हम लोग तैयारी करके कम से कम अपना ड्रीम तो पूरा कर सकते हैं। वैसे तो अगर धांधलीबाजी कर करके अगर ये लोग बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे तो हम तो अपना ड्रीम ही पूरा नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि बच्चे सिर्फ चीटिंग करके आगे नहीं पहुँचे हैं, ग्रेस मार्क से भी पहुँचे हैं। कुछ बच्चे ग्रेस मार्क तो तुमने हटा दिया, उससे सारे प्रूफ एनटीए ने अपने साइड कर लिए। इसके अलावा बच्चे ओएमआर फिलिंग से भी पहुँचे हैं। जैसे कुछ बच्चों की ओएमआर फिलिंग कर दी गई सेंटर पर, जैसे सेंटर पर पेपर जमा हो जाता है 5:20 पे, उसके बाद 9 बजे गाड़ियां वहां से लेने आ रही हैं ओमार को, तो इतनी देर तक वो कैमरा की निगरानी में भी नहीं थे, तो वहां पे कोई भी छेड़खानी ओएमआर के साथ की जा सकती है। और इसके अलावा एनटीए कह रहा है कि पेपर में जो है इसलिए इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ जा रही है क्योंकि हमने जो है सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया था। तो आपने सिलेबस जो रिड्यूस किया है, वो जब रिड्यूस किया था तो आपने बोला था कि पेपर में जो रिड्यूस कर रहा है भविष्य हमारा जुड़ा हुआ है, इस बात का यहां पर तमाम छात्र यहां पर जिक्र कर रहे हैं। और अगर परीक्षा रद्द हो गई तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात हो रही है। एक छात्र इस बात का जिक्र कर रहा है। आशुतोष चलेंगे पटना, जहां से मुख्य सरगना संजीव का बार बार नाम सामने आ रहा था। अरविंद हमारे साथ अहमदाबाद से लगातार जुड़े हैं, आशुतोष का भी रुख करूंगा, लेकिन उसके पहले अरविंद के पास चलेंगे। अरविंद, गुजरात में आपने जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सॉल्वर गैंग, लेकिन सॉल्वर गैंग में कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है? और सीबीआई क्या सिर्फ और सिर्फ सॉल्वर गैंग, तमाम जो दूसरे आरोपी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, गुजरात पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था और मामला जब सीबीआई के हवाले किया गया तो सीबीआई ने तमाम लोगों से पूछताछ की और सीबीआई ने स्कूल के ट्रस्टी को गिरफ्तार किया। कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 5 गुजरात पुलिस ने की थी और एक जो आरोपी है दीक्षित पटेल, जो स्कूल का ट्रस्टी है, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई ने किस आधार पर गिरफ्तार किया है उसके बारे में सीबीआई की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन गुजरात पुलिस की तरफ से जो कहा गया था उसमें ये कहा गया था कि स्कूल का प्राचार्य, स्कूल का जो स्टाफ है वो सोल्वर गैंग के तौर पर सक्रिय था। और बिल्कुल, स्कूल का प्राचार्य और स्कूल का स्टाफ, और इसमें तमाम तरह की निगाहें। लेकिन अब सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पर अभिषेक का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। अभिषेक, मुंबई में एक एक करके यहां पर जांच की गई, तमाम जांच एजेंसियों ने यहां पर जांच, फिर उसके बाद सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने किस तरीके से धरपकड़ की, खासकर महाराष्ट्र में, क्योंकि अब निगाहें तो सुप्रीम कोर्ट में, कुछ देर बाद फैसला भी आ सकता है, और क्या अपडेट फैसला आएगा इस पर हम जाएंगे। अभिषेक, देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दिल्ली पुलिस के इंफॉर्मेशन के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने लातूर पहुंच करके वहां पर एक शिक्षक को हिरासत में लिया। उसके बाद उससे पूछताछ के बाद और उसके जो मोबाइल ट्रैकिंग या मोबाइल के व्हाट्सएप चैटिंग को खंगाला गया, तो उसमें जो नीट परीक्षा का पेपर था उसकी व्हाट्सएप कॉपी मौजूद रही, जिसके बाद उसने और किसको फॉरवर्ड किया है और उसने कहां फॉरवर्ड किया है, इन सारे कनेक्शन को फिलहाल खंगाला गया और जिसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है, उससे जुड़ी कड़ियां पुणे तक पहुंच गई हैं और अलग अलग हिस्सों में अभी भी छानबीन शुरू है। बिल्कुल, छानबीन शुरू है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। अरविंद हमारे साथ गुजरात से जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और गोपाल कृष्ण, सुप्रीम कोर्ट पर आपकी मौजूदगी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार नीट कब तक क्लीन होगा, और अगर नीट क्लीन, यहां पर छात्र किस तरीके से संतुष्ट नजर आते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।